नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और मिस्टी साइबर जोन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपना आप ज़मीन मापी कराना चाहते हैं तो आप अपना ऑनलाइन कैसे करा पाएंगे। दोस्तों, बहुत सा ऐसा होता है जिसमें आपको अमीन से तो आप ज़मीन नापी करा लेते हैं, लेकिन वो लीगल रूप से वो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होता है। उससे कोई भी कोर्ट या भी कोई भी थाना वगैरह उसका मान्य नहीं करता है। तो लीगल नापी के लिए आपको अंचल अमीन से नापी कराना होगा और अंचल अमीन से नापी कराने के लिए ऑनलाइन का प्रक्रिया शुरू किया गया है। तो ये नया साल 2025 में आप अंचल अमीन से ज़मीन का नापी कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कैसे करें, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से आपको वीडियो बताए हैं। वीडियो में ये भी आपको बताएं कि आखिर कौन सा तरीका है जो आप अप्लाई कीजिएगा और जल्द से जल्द आपका एक डेट मिल जाए नापी करने के लिए। आपको अमीन जल्द से जल्द नापी करके आपका रिपोर्ट अपलोड करे, इसके बारे में पूरे डिटेल से आगे बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी शुरू कीजिए सब्सक्राइब करके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिहार भूमि का हम ऑफिशियल पेज खोल रखे हैं। इसमें बहुत सारे सर्विस दिए हुए हैं, यानी दाखिल खारिज, एलपीसी या और भी बहुत सारे चीज़ हैं। जितने भी जानकारी हैं हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, वहाँ एक आपको भूमि के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाकर के ज़मीन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ज़मीन मापी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ई मापी। ई मापी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा एक नया पेज खुल करके आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म के नाम से ई मापी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा। यदि आपको हिंदी करना है तो यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ होम पेज पे आप हैं, यहाँ पे मापी, यहाँ पे अप्लाई फॉर मापी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक कीजिएगा तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ लॉगिन विंडो यानी ओपन हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। दोस्तों ध्यान दें, यदि आपका ये रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तभी आपका मोबाइल नंबर डालिएगा तो यहाँ ओटीपी आएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम इस मापी वाले प्लेटफॉर्म पे आए हैं और ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप देख रहे होंगे कि न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन यानी नया, यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप यहाँ पे लॉगिन कर पाइएगा। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने अपना लॉगिन के लिए जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया, हमारे फ़ोन पे एक ओटीपी आ चुका है और हम ये ओटीपी अभी डाल करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने अपना लॉगिन यहाँ पे कर रखा है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा होगा वेलकम टू ई मापी। यहाँ पे नोट में कुछ दिए हुए हैं। नहीं, इसका कहने का मतलब है कि यदि आपका फी पेमेंट करने के लिए आपके लॉगिन में वापस आ चुका है और 60 दिन में आप अपना फी पेमेंट जमा नहीं करते हैं तो आपका ये आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और फिर से आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आवेदन करने के लिए अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका जिला है, अंचल है, वो सेलेक्ट करेंगे। मेन पॉइंट ये है, पहले जो जमाबंदी ऑनलाइन था सिर्फ उसी का ज़मीन का मापी किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है। यदि आपका उपलब्ध है तो यस में क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो में क्लिक करेंगे। हमारा जमाबंदी अभी यस में है तो यस क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिएगा, आपसे आपका पंचायत का नाम पूछा जाएगा। पंचायत का नाम आपको फिलअप कर लेना है। पंचायत का नाम फिलअप करने के बाद आपको अपना मौजा का नाम सेलेक्ट करना होगा। मौजा सेलेक्ट करने के बाद आपका ज़मीन का जो भी भाग वर्तमान संख्या है, यानी भाग संख्या और पृष्ठ संख्या है, यहाँ पे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या फिलअप करके क्लिक टू गेट रजिस्टर 2 पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो भी रजिस्टर 2 में डिटेल होगा यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, नीचे खाता प्लॉट जो भी। उसके बाद आपको जो भी खाते का आपको नापी कराना है वो यहाँ खाता का खाता नंबर और प्लॉट नंबर आपको फिलअप कर लेना है। उसका एरिया भी आपको फिलअप कर लेना है। ठीक उसी तरह यदि और भी आप खाता ऐड करना चाहते हैं तो ऐड वाले ऑप्शन पे जाइएगा, ये ऐड हो जाएगा। दोस्तों, पहले नापी में हम 3 से अधिक खाता प्लॉट सेलेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अभी ये लॉक कर दिया गया है। आप एक आवेदन में 3 ही खाता प्लॉट का सिलेक्ट कर पाइएगा। दोस्तों, देख सकते हैं हमने अपना दोनों खाता प्लॉट यहाँ पे ऐड कर लिया। जो भी खाते प्लॉट का हमको नापी कराना था, ये दोनों खाता प्लॉट यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद प्रोसीड पे नीचे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा क्या इसी जमाबंदी या प्लॉट का मपाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हाँ, ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपका ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। आगे आपसे डिटेल मांगा जाएगा। जो भी नाम से आप नापी कराना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम फिलअप कीजिएगा। उनका जो भी रिलेशन होगा रिलेशन फिलअप कीजिएगा।
उसके बाद आपका जो भी गार्जियन का नाम होगा यहाँ पे फिलअप करना है, आधार नंबर के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना है, मोबाइल नंबर, अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फिलअप कीजिएगा। ठीक उसी तरह वर्तमान पता में अपना गाँव का नाम और लैंडमार्क, जो आपका ज़मीन का जो लैंडमार्क है वो पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन नंबर फिलअप करके, यदि आपका स्थायी पता अलग है तो नीचे फिलअप कीजिएगा, नहीं तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आप क्लिक कीजिएगा और दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना डिटेल फिलअप कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये स्टेप 4 आ जाएगा। स्टेप 4 में आप जो भी खाता डाले हैं यानी दोनों खाता का डिटेल, यहाँ पे आपसे डिटेल मांगा जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में आपका जो भी होंगे उनका चौहद्दी डाल देना है, उनका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। लेकिन आपका मस्ट क्या डालना है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आपको पता उनका डाल लेना है। पता डालने के बाद यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा। मोबाइल नंबर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह जो हमने सेकेंड खाता का जो हमने फिलअप कर रखा है वो भी फिलअप कर लेते हैं। ठीक इसी तरह खाता प्लॉट रकबा के नीचे आपको अपना चौहद्दी फिलअप कर लेना है, उनका पता फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर यदि नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी भी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका स्टेप 5 आ जाएगा। स्टेप 5 अच्छा से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि अन्य हिस्सेदार हैं, फिर आपका उस टाइप का जमीन है जिसी किसी अन्य व्यक्ति से झंझट है और वो आपका किसी प्राइवेट अमीन का मापी का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ आ करके अंचल अमीन से नापी कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम, एड्रेस यानी पोस्टल एड्रेस यहाँ पे पूरा फिलअप कीजिएगा। यदि मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा, क्योंकि आपका जब ये नोटिस अंचल से निकलेगा तो एक अन्य व्यक्ति जो आपका सेकेंड पार्टी होगा वो अपोजिशन पार्टी वाले को भी एक नोटिस मिलेगा और वो ओपोजिशन वाले को भी बताया जाएगा कि सरकारी अमीन के लिए आवेदन दिया गया है, इतने तारीख को हम आवेदन कर ये ज़मीन पे नापी के लिए आएंगे, आपको वहाँ मौजूद रहना जरूरी है। तो अन्य व्यक्ति और हिस्सेदार यानी जो भी है उसका आप यहाँ पे नाम डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आपका किसी से कोई लफड़ा नहीं है, आप सेल्फ यानी बाउंड्री वगैरह कराने के लिए आप नापी कराना चाहते हैं सरकारी अमीन से, तो ये खाली छोड़ सकते हैं। आगे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो जमीन जिसके नाम पे है वो किसके नाम पे है और आप जो मापी के लिए आवेदन दे रहे हैं जमीन वाले रैयत से आपका क्या संबंध है, यहाँ पे आपको संबंध के बारे में बताना है। रैयत से आपका क्या संबंध है आप यहाँ पे संबंध बताइएगा। यदि पिताजी के नाम पे संबंध है तो आप पिता बताइएगा, नहीं तो ये तो हम जो आवेदन कर रहे हैं वो सेल्फ है। सेल्फ भरने के बाद आपका क्या प्रश्नगत शांतिपूर्ण भौतिक कब्जा में है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रश्नगत भूमि आवेदक के शांति रूपेण भौतिक दखल कब्जा में है, यानी आपका जमीन जो है वो शांतिपूर्ण से दखल कब्जा में है तो यस कीजिएगा। यदि दखल कब्जा में नहीं है नो कीजिएगा, ताकि जो अंचल से अमीन जाए वो अपना उसके हिसाब से जाए। यहाँ पे एक ऑप्शन है। ऐसे यदि आप नो कीजिएगा तो अंचल से जमीन मापी में कुछ डिले होता है और वो कोई भी नहीं चाहता है कि हम किसी लफड़ा में फंसे, इसलिए आप यस ही करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। बाउंड्री के लिए इनका हम फिलअप कर रहे हैं, यानी अपना ये दखल कब्जा के लिए करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे में आपको दिखा रहा है क्या आप आवेदक सीमांत के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सहमत है, तो जी बिल्कुल सहमत है। उसके बाद नीचे टाइटल सूट वगैरह कोर्ट या अन्य किसी मुकदमा नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप तत्काल में करते हैं तो आपको 2000 रुपये फी पेमेंट करने होंगे, और सामान्य में करना चाहते हैं तो सामान्य या तत्काल में करना चाहते हैं तो तत्काल कीजिएगा। हमारे हिसाब से दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही डे लग जाता है, सिर्फ अमाउंट वैल्यू का कुछ अंतर है अभी तक हमारे हिसाब से लग रहा है। लेकिन वो तत्काल है तो कुछ इसका ऑफिशियल गाइडलाइन में कुछ डे का इशू होगा कि इतने दिन के अंदर उनका नापी हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। तो ये हम अपना व्यक्तिगत राय बता रहे हैं कि हमें कोई अंतर नहीं पता चला, क्योंकि हम बहुत सारे आवेदन तत्काल और सामान्य में भी करके देखे, लगभग समय वही लग जाता है। फिर नीचे तत्काल अमीन नहीं रहने की स्थिति में आपका समान, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नो करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर तत्काल कीजिएगा तो यहाँ यस कीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी यस करते हैं, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपसे आपका दस्तावेज मांगा जाएगा, तो आप जो भी दस्तावेज यहाँ पे रखे हुए हैं वो दस्तावेज की प्रति आप यहाँ पे फिलअप कर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो दस्तावेज हम यहाँ पे इनका अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते होंगे कि इनका रसीद हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद नीचे एक स्वयं घोषणा पत्र है,
स्वयं घोषणा पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। यदि आप स्वयं घोषणा पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आपका मापी का दस्तावेज डॉक्यूमेंट में आपका रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से आपका एक शपथ पूर्वक कहना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में जो चयन है वो सही है, यानी ये पहले से ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर रखा है कि हमारा जो खेसरा है वो शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है, फिर भी अभी मांगा जा रहा है तो आप नॉर्मल शांतिपूर्ण कब्जे वाला ही कीजिएगा। यदि न्यायालय निलंबित है तो आप ये वाला कीजिएगा, शपथ पत्र के साथ संलग्न है, यानी आपका अगर मामला न्यायालय में है, कोर्ट में, और कोर्ट से आपका जमीन का मापी मांगा जाता है तो कोर्ट वाला कागज आपको यहाँ पे अपलोड करना अति आवश्यक है। यदि आप कोर्ट वाला मापी में आवेदन में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो डिले हो सकता है, इसलिए आप कोर्ट वाला अगर मामला है तो कोर्ट वाला पेपर भी यहाँ आप लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे कोर्ट का मैटर नहीं है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। उसके बाद सेव है नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको रीमार्क पूछा जाएगा, आप मापी किस लिए करा रहे हैं, तो रीमार्क बाउंड्री भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको स्वयं घोषणा करना है और इस पर टिक लगाकर सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका दस्तावेज सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते होंगे कि आपका आवेदन संख्या, टेम्पोररी नंबर जो अंचल अधिकारी को सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन के बाद आप मापी शुल्क भुगतान करेंगे, उसके बाद ही आपका मापी का तिथि दी जाएगी। यानी ये हमने आवेदन कर दिया, जैसे ही ये आवेदन आगे प्रोसेस में होता है, इसका भुगतान कैसे करना है, यदि आपको पेमेंट के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट कीजिएगा, हम जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो लाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।